लखनऊ के सहारा शहर के सूत्रों से पता चला है कि इस समय बहुत जोर शोर से मंथन चल रहा है कि जिस तरह से लोग केस कर रहे हैं, केस में कमी कैसे लाया जाए और समय को टाला जाए। यह नीति हमेशा से सहारा समूह की रही है। सहारा समूह अब केस की चिंता कर रहा है। सहारा सिटी का केस में किस डायरेक्टर का नाम और किस डायरेक्टर की संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए, यह भी खलबली मची हुई है। ज्यादातर डायरेक्टर कोर्ट में अपना नाम और संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने से बच रहे हैं। अब सहारा समूह क्या करेगी देखना होगा। कोर्ट के ऑर्डर का पालन तो होगा। सहारा समूह केस इतना बिगड़ गया है कि अब सहारा समूह को केस सुलझाने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि 13 साल से जमकर्ताओं को खूब भटकाया है। कुछ एजेंट अभी भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि सहारा अभी भी पहले जैसा हो जाएगी, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि सहारा अब कभी भी मुख्य धारा में नहीं आ सकता है। अब सभी एजेंट को चाहिए कि सहारा समूह के किसी भी झांसे में न आए, और कुछ एजेंट अभी भी आप सभी को झूठी दिलासा दे रहे हैं जो कि तथहीन है, कोई सच्चाई नहीं है। एजेंट लोग केवल सहारा समूह से पैसे दिलवाने में मदद करे। अब सहारा एजेंट का नैतिक दायित्व है कि सहारा समूह में चल रही पैसे ना देने की गतिविधि को अपने जमाकर्ताओं को अवगत कराए। यथासंभव अपने जमाकर्ताओं को 30,000 केस का प्रकरण देते हुए ज्यादा से ज्यादा केस करवाने में मदद करें, जिससे सभी एजेंटों को थोड़ी सुकून मिले। आप ही लोग हैं जो सहारा जमाकर्ताओं जगा सकते हैं। नए सिरे से नया पहल करें और झूठी दिलासा न दें। मुझे लगता है सभी एजेंटों के जमाकर्ता लगभग करीबी की है। जमाकर्ताओं की धन राशि वापस करवाने में आप सभी लोग महत्वपूर्ण योगदान करें। आप सभी एजेंट कुछ करें, आप सभी जमाकर्ताओं का भी पैसा मिल जाएगा। आप सभी चुपचाप बैठे हो, इसी का फायदा सहारा समूह उठा रहा है। आपने सुना होगा ईश्वर उनकी मदद करता है जो कुछ काम करते हैं, ना कि जो चुपचाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप अपना कर्म कीजिए, परिणाम ईश्वर के हाथ छोड़ दीजिए। पैसा आपको चाहिए तो मेहनत आपको ही करना होगा। किसी प्रकार का बहाना से बाँचिए और सहारा बैंक बनेगा। सरकार मदद 50,000 करोड़ की मदद करेगी सहारा समूह को, या फिर सहारा समूह का वर्चस्व पुनः आएगा। ये सब बातें बेकार की हैं। आप सभी लोग अपना पैसे सहारा से निकालने में दिमाग लगाए। सहारा जमाकर्ताओं का आंदोलन चल रहा है, सहारा रिफंड पोर्टल चल रहा है, लेकिन पैसे 30,000 में केस करने वाले व्यक्ति को मिला। आपके सामने उदाहरण है, तो क्यों ना आप सभी भी उसी रास्ते पर चलकर पैसा सहारा समूह से ले। सहारा जमाकर्ताओं का आंदोलन भी चलने दीजिए, आप अपना भी काम कीजिए। अब और इंतजार खुद के साथ बेईमानी है। सभी जमाकर्ता और सहारा समूह के एजेंट करता बस केवल जागरूक हो जाए। सहारा समूह को पैसा हर हालत में देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से 30,000 कोर्ट में हुआ, 30,000 कोर्ट का घटनाक्रम एक सुंदर उदाहरण है। पैसा पाने का आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार सोचिएगा जरूर। बहुत समय बीत गया, अब और नहीं इतने समय दिया आप लोगों ने सहारा समूह को। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप सभी लोग जागो और पैसा पाने के लिए जतन कीजिए। और हाँ, कोई संशय या कोई प्रकार से जानकारी चाहिए हो तो आप बिना किसी हिचक के कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबको यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी समर्थ है। सहारा समूह के जमकर्ताओं का आज आंदोलन चल रहा है, देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। आप जब तक नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से बैठे रहने से 13 साल निकल गए, अभी भी कितने साल निकलेंगे किसी को पता नहीं। पैसा पाने का एकमात्र तरीका है, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। आप YouTube पर वीडियो देखकर केवल खुद को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा, नहीं मिलने वाला है। आप लोग या भली बात जानते हैं, सहारा समूह शांत है और वह शांत ही रहेगा। सहारा समूह को केवल समय काटना है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वही कार्य करें जो 30,000 वाले पीड़ित ने किया था। उसको संपूर्ण ब्याज सहित पैसा मिल गया, तो आपको क्यों नहीं? या जैसे 30,000 वाले केस में पीड़ित ने दर्ज कराया था, या फिर 30,000 वाले केस में अपना केस टैग कराए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसा तभी मिलेगा। यह कविता तो आपने सुनी होगी, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। इस तरह से बैठे रहने से 13 साल निकल गए, अभी भी कितने साल निकलेंगे किसी को पता नहीं। पैसा पाने का एकमात्र तरीका है, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। आप YouTube पर वीडियो देखकर केवल खुद को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। दिमाग लगाए। सहारा जमाकर्ताओं का आंदोलन चल रहा है, सहारा रिफंड पोर्टल चल रहा है,
लेकिन पैसे 30,000 में केस करने वाले व्यक्ति को मिला। आपके सामने उदाहरण है, तो क्यों ना आप सभी भी उसी रास्ते पर चलकर पैसा सहारा समूह से ले। सहारा जमाकर्ताओं का आंदोलन भी चलने दीजिए, आप अपना भी काम कीजिए अब, और इंतजार खुद के साथ बेईमानी है। सभी जमाकर्ता और सहारा समूह के एजेंट करता बस केवल जागरूक हो जाएं। सहारा समूह को पैसा हर हालत में देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से 30,000 कोर्ट में हुआ, 30,000 कोर्ट का घटनाक्रम एक सुंदर उदाहरण है। पैसा पाने का आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार सोचिएगा जरूर। बहुत समय बीत गया अब, और नहीं इतने समय दिया आप लोगों ने सहारा समूह को। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप सभी लोग जागो और पैसा पाने के लिए जतन कीजिए। और हाँ, कोई संशय या कोई प्रकार से जानकारी चाहिए हो तो आप बिना किसी हिचक के कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबको यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी समर्थ है। सहारा समूह के जमकर्ताओं का आज आंदोलन चल रहा है, देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। आप जब तक नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।